बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स को पढ़ने के बाद हम लोग आज मैग्नेटिक फोर्स पर ही एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेने चल रहे हैं, जो कि नीट में भी अपीयर हुआ है और जेई में भी अपीयर हो चुका है, जेई मेंस में। एक फ्लेक्सिबल वायर है हमारे पास। ए फ्लेक्सिबल वायर विच इज इन शेप ऑफ ए लूप, जो कि एक लूप के फॉर्म में है। इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया हुआ है। ठीक है, ए फ्लेक्सिबल वायर, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। ए फ्लेक्सिबल वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल is placed in an external normal magnetic field capital B as shown in the figure। ये इसमें रखा हुआ है। इस वायर की पूरी जो लेंथ कितनी है जरा बताएं तो। इस वायर की जो पूरी लेंथ है वो लेंथ है L। याद रखें इस चीज को। Now what is the question? Question is being asked here, what is the value of the tension developed in the loop due to the magnetic force applied by the field? इस फील्ड ने जैसे ही इसमें आप रखोगे, इसमें करंट को आप पास कराओगे, करंट इसमें आई पास करेगी। करंट के पास करते ही लूप क्या होगा? लूप एक मैग्नेटिक फोर्स को फील करेगा। जरा देखिए मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट इस तरीके से जा रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स हर एक पॉइंट पर जो है वो बाहर की तरफ होगा। तो ये इस तरीके से हर एक पार्ट पर ऐसा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। हर एक पार्ट पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। करंट के जाते इसमें फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये पूरा जो इररेगुलर शेप में है, ये लूप पूरा ओपन हो जाएगा और एकदम सर्कल बन जाएगा। तो फाइनली इसका शेप कैसा बनेगा? सर्कल के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको बना दे रहा हूं लूप को। अभी लूप कैसा बन चुका है? सर्कल के फॉर्म में आ गया है, बिकॉज ये पूरी तरीके से स्ट्रेच हो चुका है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। जैसे ही आपने इसको फील्ड में रखा तो फील्ड ने मैग्नेटिक फोर्स लगाया, और इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हमारा जो लूप था वो लूप ने एक शेप ले लिया है, सर्कल का शेप बना लिया है। देखिए मैग्नेटिक फोर्स मैं दिखा रहा हूं, छोटे से एलिमेंट को मैं यहाँ पे चूज करने जा रहा हूं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट चूज किया हुआ है। ये जरा सा एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट है। मान लो इस एलिमेंट की लेंथ है dl। इस एलिमेंट dl पर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, इस तरीके से। और इसके बावजूद ये रिंग टूट नहीं रही है, क्योंकि इसमें टेंशन फोर्स आ रहे होंगे। इसके दोनों ही एंड में क्या होगा? टेंशन लग रहा होगा। टेंशन को मैं दिखा दे रहा हूं कैपिटल T, इस तरीके से। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द इलास्टिसिटी यहाँ पे टेंशन डेवलप हो रहा होगा। यही टेंशन इसको टूटने से रोक रहे हैं। हमें पता लगाना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टेंशन डेवलप्ड इन द वायर ऑफ द लूप। इस लूप में कितना के वायर में कितना टेंशन डेवलप होगा? क्वेश्चन लिखोगे वो लिखना चाहो लिख लो एक बार फटाफट जल्दी से। ए वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इट इज कैरिंग ए करंट ऑफ कैपिटल I और स्मॉल i, जो भी लिखना चाहे लिख लें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टेंशन डेवलप्ड इन द वायर विच विल ओपन अप द लूप, जो रिंग इस लूप को ओपन अप करेगा, ब्रेक करेगा, तोड़ेगा। अब जरा देखें, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको विजुलाइज कर पाए। मैं इस छोटे से एलिमेंट को बड़ा करके दिखा रहा हूं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने इस तरीके से दिखा दिया है। ये छोटा सा हमारे पास में पार्ट मैंने लिया है। इस छोटे से पार्ट में जो करंट जा रही है वो करंट आप जान रहे हैं, करंट इसमें कितनी है? I। छोटा सा मतलब है कि मैं इस पूरे छोटे से पार्ट को लगभग स्ट्रेट मान रहा हूं। मैं इसको स्ट्रेट करंट करिंग वायर मानने जा रहा हूं। याद रखिए इस चीज को, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये ऐसा कर्व की शेप में नहीं है, ऐसा कुछ है, समझिए आप। इस छोटे से एलिमेंट में लेंथ है dl, करंट जा रही I, मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा? तो बोलोगे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा I dl क्रॉस B। और बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, लेंथ इस तरीके से प्लेन में है, तो आइडियल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आइडियल इंटू B हो जाएगा। ये छोटा सा फोर्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये लग रहा है इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स आइडियल B। अब जरा देखो छोटे से फोर्स को कौन कैसे कैसे बैलेंस कर रहा है, जरा समझने की कोशिश करो। इस छोटे से फोर्स को अगर देखो तो इस लूप में जो टेंशन होगा T, कैपिटल T, यही इसको बैलेंस कर रहा है, टूटने से रोक रहा है। इस टेंशन T के भी हम पार्ट कर सकते हैं। चलो अज्यूम कर लेते हैं कि इसके सेंटर पे कुछ एंगल बन रहे हैं। सेंटर में मान लो कुछ एंगल बन रहा है। सेंटर पर अज्यूम कर लो कि आपने इस पार्ट ने जो एंगल बनाया है एट द सेक्टर ऑफ दिस सर्कल, ये एंगल है 2 थीटा। ये मान लो थीटा है, ये क्या है? थीटा। टोटल एंगल क्या बना? 2 थीटा। तो इस टेंशन के भी हम 2 पार्ट कर सकते हैं। एक कर सकते हैं वर्टिकल डाउन, एक कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
ध्यान दीजिएगा एक चीज को, ये एंगल थीटा है तो बताओ ये एंगल क्या होगा, थीटा बनेगा। अगर ये एंगल थीटा है बेटा, ये एंगल क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि टेंजेंट के अलोंग ही टेंशन काम कर रहा होगा, ये टेंजेंशियल है, तो यानी ये कंप्लीट एंगल क्या बन रहा होगा, 90 बन रहा होगा। तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो इस टेंशन के हम पहला पार्ट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या मिलेगा हमें, ये हमें मिल जाएगा टी कॉस थीटा। दूसरा जरा ध्यान से देखो, करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में क्या मिलेगा हमें, तो बोलोगे ये मिलेगा टी साइन थीटा। बोलो बात सही है। इसी तरीके से इस टेंशन के भी हम दो पार्ट कर सकते हैं, एक तो करेगा बनेगा वर्टिकल डाउन, एक बनेगा हॉरिजॉन्टल में। ये एंगल हमारा हो जाएगा थीटा, तो यानी टेंशन का एक पार्ट इस तरफ आ गया टी कॉस थीटा, दूसरा आ गया टी साइन थीटा, जो कि वर्टिकल डाउन है। आप ध्यान से देखिए, छोटे से एलिमेंट को मैंने लिया, इनमें टेंशन के जो दोनों पार्ट आप देख रहे हैं, टेंशन के हमने जो पार्ट किए हुए हैं उस वो दो पार्ट बने ना। पहला क्या बना, टी कॉस थीटा, दूसरा क्या बना, टी साइन थीटा। जो कॉस थीटा वाला जो पार्ट है, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और अपोजिट में है और इक्वल भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल वर्टिकल डाउन वाला पार्ट बचेगा टी साइन थीटा, जो कि इस मैग्नेटिक फोर्स को एक तरीके से झेल रहा होगा, ऐसा कह सकते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं फॉर द इक्विलिब्रियम, लिखने जा रहे हैं फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द 2t साइन थीटा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, t साइन थीटा 2t साइन थीटा, है ना। मैग्नेटिक फोर्स जरा देखिए कितना है, तो मैग्नेटिक फोर्स है I dl इंटू बी, I dl इंटू बी, ओके। 2t साइन थीटा, जरा ध्यान दीजिएगा, 2t साइन थीटा, बिकॉज ये छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया था, तो जरा सी हम बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा कैसा होगा, तो बोलोगे साइन थीटा बहुत छोटा होगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर साइन थीटा बहुत छोटा हो, अगर साइन थीटा बहुत छोटा हो, इफ थीटा टेंड्स टू 0 देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, है कि नहीं। अगर एंगल बहुत छोटा हो, देखो जरा ध्यान से, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है ना। तो अगर साइन थीटा बहुत छोटा है तो उसकी वैल्यू लगभग थीटा के ही पास में होगी, रेडियन में। और वैसे भी आप सभी को साइन थीटा का एक्सपेंशन तो पता ही होना चाहिए, क्या होता है, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। इस तरीके से करके हम निकालते हैं, माइनस थीटा पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, ऐसे करके हम फाइंड करते हैं। तो अगर थीटा काफी स्मॉल है, देन फॉरगेट दिस, वी कैन से साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। सो बेटा हम साइन थीटा के प्लेस पर लिखने जा रहे हैं थीटा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा एक काम कर सकते हैं, हमने इसको क्या कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ 2t थीटा हमने यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक काम कर लीजिए, आप जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं, I dl कैपिटल B इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ t इंटू थीटा। जरा देखिए ध्यान से, ये थीटा क्या चीज है, थीटा, तो बेटा थीटा जो है अगर देखा जाए तो पूरे एंगल का हाफ है एक तरीके से, है ना। इस पूरे एंगल क्या है, ये हाफ है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ थीटा बाई 2, इसको ऐसा भी कर सकते हैं। बोले इसमें कौन सी नई बात है, सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस 2 से 2 को कैंसिल कर दिया और हम इसको लिख दे रहे हैं t इंटू 2 टाइम्स ऑफ थीटा। बच्चों ध्यान से देख के बताइए, ये 2 थीटा क्या चीज है, 2 थीटा इज द टोटल सेक्टर एंगल सबटेंडेड बाय दिस एलिमेंट dl। छोटा सा सर्कुलर पार्ट है dl, सेंटर पे एंगल बना रहा है 2 टाइम्स ऑफ थीटा। और मान लो इसकी रेडियस अगर स्मॉल आर हो, तो बेटा हम एंगल कैसे लिखते हैं रेडियन में, एंगल इक्वल्स लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यही करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क कितना बेटा, dl है, रेडियस कितनी, चलो मान लेते हैं स्मॉल आर है, एज्यूम कर लो अभी। सो हम एक काम कर सकते हैं, हम इस 2 थीटा को रिप्लेस कर देते हैं, कैसे, इसको हम लोग रिप्लेस करने जा रहे हैं इन टर्म ऑफ dl बाई r। यहां मैं लिख रहा हूं इस चीज को, I dl b इक्वल्स t इंटू 2 थीटा, दैट इज t इंटू ये हो जाएगा बेटा dl बाई स्मॉल r। देखें ध्यान से, दोनों ही साइड से dl कैंसिल हो गया। जरा देखें ध्यान से, हमें टेंशन की वैल्यू क्या मिल रही है, टेंशन इन द वायर इज I कैपिटल B इनटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब आप बताओ, जरा बताओ, इसमें आपसे क्या बोला गया था, क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि जिस लूप में करंट I पास कर रही है उसकी टोटल लेंथ क्या है, कैपिटल L है। तो क्या आप रेडियस के लिए कोई फॉर्मूला लिख पाएंगे, कोई लूप है उसकी टोटल लेंथ कैपिटल L है, इसका मतलब ये इसका सरकमफ्रेंस है, तो यानी एक तरीके से L का मतलब हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r।
बोलो हाँ कि नहीं। तो बताओ रेडियस की वैल्यू क्या होगी, बोलो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी L/2 पाई। आर इक्वल्स क्या हो जाएगा बताएं जरा, L/2 पाई। यानी एक तरीके से यही टेंशन इस पूरे लूप में होगा। इस पूरे लूप में कितना टेंशन होगा, IBL/2 पाई। नोट डाउन, दिस इज द टेंशन विच विल ट्राई टू ब्रेक ऑफ द वायर ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएं तो टेंशन बढ़ता चला जाएगा और एक ऐसा समय आ जाएगा कि जब वायर टूट जाएगा, बिकॉज हर एक वायर की अपनी एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है ना। तो ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने के साथ साथ टेंशन बढ़ेगा और एक ऐसा केस आएगा जब वायर टूट जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कई बार कि पता लगाइए कि वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या मैक्सिमम वैल्यू है जिस पर वायर ब्रेक होगा। थैंक यू।